हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25% घटा दिया है। तो रेपो रेट का जो पहले जो दर था वो 6.50% था और अभी 0.25% घटाकर 6.25% कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है रेपो रेट। तो मान लीजिए बैंकों को फंड की ज़रूरत है या बैंक फंड शॉर्टेज की स्थिति से गुजर रहा है, तो बैंकों के पास एक ऑप्शन होता है कि बैंक आरबीआई से लोन ले सकते हैं। लेकिन बदले में बैंकों को अपने जो कुछ एसेट्स होते हैं, जैसे कुछ शेयर या कुछ स्टॉक्स या गोल्ड, आरबीआई के पास गिरवी रखने होते हैं। बदले में आरबीआई लोन इनको देता है। लेकिन निश्चित ही आरबीआई इसके बदले कुछ ना कुछ ब्याज लेता है। तो इसी ब्याज की दर को ही रेपो रेट कहा जाता है। मान लीजिए जो एसबीआई बैंक है, आरबीआई से 10 लाख रुपए लोन लेता है, ठीक है? लेकिन आरबीआई 10 लाख के बदले 4%, मान लो 4% ब्याज लेता है। तो इसी 4% को रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि आरबीआई इस रेपो रेट को घटाकर या बढ़ाकर कैसे अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। तो एक बार यूपीएससी ने अपने आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है तो इसका मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहला कंडीशन देखते हैं कि अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है, ठीक है, अगर रेपो रेट यानी आरआर, तो यदि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है तो जो बैंक है उनके पास जो तरलता है वो कम हो जाएगी। तरलता का अर्थ एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि कैश। तो बैंकों के पास जो कैश है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि पहले जो आरबीआई था वो जो लोन दे रहा था बैंकों को, कम ब्याज पे लोन दे रहा था, है ना? और अब लोन का जो दर है वो बढ़ा दिया, तो अब बैंक आरबीआई से लोन लेने से बचेंगे, ठीक है? तो लोन नहीं लेंगे तो उसके पास जो कैश होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर बैंकों के पास कैश कम हो गया तो वो कस्टमर को ज़्यादा ब्याज पे लोन देंगे, ठीक है? तो कस्टमर को ज़्यादा ब्याज दर पे लोन देंगे, जैसे होम लोन, कार लोन जो कस्टमर लेते हैं बैंकों से, तो वो लोन का रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब लोन का रेट बढ़ जाएगा तो कस्टमर जो बैंक है, जैसे एसबीआई बैंक जो मतलब वाणिज्यिक बैंक है, तो उनसे लोन क्या करेंगे? कम लेंगे। तो लोन कम लेंगे तो जो डिमांड है वो कम हो जाएगा और डिमांड कम होने से क्या होगी? महँगाई, मुद्रास्फीति मतलब होता है महँगाई। तो महँगाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि कस्टमर अब मार्केट में जाएगा नहीं प्रोडक्ट खरीदने, है ना? तो डिमांड धीरे-धीरे कम होगा, तो डिमांड कम होने की वजह से महँगाई कम हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी वस्तु का महँगा कब होता है, कोई वस्तु महँगी कब होती है? जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो डिमांड कम हो जाएगी तो वस्तु की महँगाई कम हो जाएगी। तो आप एक समझ गए होंगे कि आईएएस में जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है तो मुद्रास्फीति क्या होगी? तो मुद्रास्फीति कम होगी। ठीक है? अब आ जाते हैं दूसरा कंडीशन देखते हैं कि आरबीआई अगर रेपो रेट को कम कर दे, ठीक है? तो अगर मान लो आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है, यानी कि पहले जो बैंक लोन लेते थे, ज़्यादा ब्याज देते थे, अब कम ब्याज देंगे, है ना? तो बैंक अगर कम ब्याज देंगे, तो आरबीआई से वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, तो उनके पास जो तरलता है बैंकों के पास क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी तरलता अर्थात कैश। तो बैंक के पास कैश बढ़ जाएगा, तो बैंक के पास कैश ज़्यादा हो जाएगा, तो जो कस्टमर को लोन दे रहे हैं, वो कम ब्याज पे लोन देंगे, तो ब्याज दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ब्याज दर कम क्यों हो रही है? क्योंकि उनके पास कैश ज़्यादा आ गया है। तो कैश ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को कवर करेंगे, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर कवर कर रहे हैं और ब्याज दर कम हो गया, तो अब जो कस्टमर है वो बैंक से ज़्यादा लोन लेंगे। होम लोन, कार लोन, अब बैंक कस्टमर कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों से लोन लें और ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से लोन लेंगे, तो अब जो मार्केट में जो डिमांड कम हो गई थी, अब कस्टमर जाके मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे। इससे क्या होगा? आर्थिक गतिविधि बढ़ जाएगी। इसका अर्थ ये है कि अगर मान लो कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई या इकोनॉमी स्लो हो गई है, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगा। तो रेपो रेट से कम करने से क्या होगा कि जो मंदी आई है या गतिविधि कम हो गई है, तो आर्थिक गतिविधि बढ़ जाएगी। तो आपको एक चीज़ समझ में आया होगा कि आरबीआई रेपो रेट से कैसे अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। तो अगर मान लीजिए महँगाई कम करना है इकोनॉमी में, तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है और आर्थिक गतिविधि सुस्त हो गई है, तो आरबीआई रेपो रेट को कम करता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रेपो रेट से आरबीआई कैसे अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।